शांतनु जी, बात ये हो रही है, आज पहला सवाल तो ये जो ममता बनर्जी की स्पीच थी, क्या ममता बनर्जी चैलेंज कर रही हैं नरेंद्र मोदी को कि करो, यू वांट टू इंटरवीन, करो? देखिए, जैसा बदीश जी ने कहा कि वो अपना डर, अपना फ्रस्ट्रेशन साथ साथ में दिखा रही हैं। उनको भी भनक तो है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो लोग तो और पॉलिटिकल लोग हैं, पूरे दिन वो तो हंसते खांसते यही करते हैं। और जो खासकर राष्ट्रपति की जो टिप्पणी है, देखिए राष्ट्रपति का जो मीडिया हाउस है, सबको पता है, वो पीएमओ के मीडिया हाउस से बिल्कुल तारतम्य में बात करता है। राष्ट्रपति की जो स्पीच है, केवल पार्लियामेंट वाली स्पीच नहीं, वो तो सरकार की स्पीच होती है, लेकिन बाकी स्पीच भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं लिखी जाती है। हमको पता भी है प्रेसिडेंट एक तरह से कैबिनेट के सुझाव पे काम करता है, तो वो स्पीच टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले तो जो उन्होंने कहा है कि एनफ इज एनफ, वो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें पीएमओ का दखल, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कुछ है। तो या क्या पता इस बहाने पीएमओ या भाजपा सरकार एक हिंट देना चाह रही कि ऐसा भी हो सकता है। एनफ इज एनफ ऐसा प्रेसिडेंट अपने आप नहीं बोलेंगे इतने पॉलिटिकल मुद्दे पे, जिसपे हर चैनल चर्चा कर रहा है कि 356। अगर आप पूरी स्पीच अगर पढ़ेंगे ना जी, जरूर उसमें उन्होंने कोलकाता का एक रेफरेंस दिया, लेकिन ये इनफ इज इनफ या वो हो गया इंपॉर्टेंट है। देखिए, बंगाल के इतने पॉलिटिकल इशू में प्रेसिडेंट का कुछ भी बोलना, आप आगे पढ़ो तो वो कह रहे, वो समाज के तौर पर भी कह रहे, वो समाज को भी कह रही है। वो तो देखिए, क्योंकि भाई इनफ इज इनफ, देखो समाज भी तो इंट्रोस्पेक्ट करे, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगी ना, वो प्रेसिडेंट है, वो आधार बनाकर नहीं देंगी, मतलब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोल रही है। उन्होंने टेंजेंशियली भी बोल दिया, नहीं कर सकती, उन्होंने टेंजेंशियली भी बोल दिया, टच करते बोल दिया, तो वो भी बहुत बड़ा है। तो मुझे तो लगता है एक तरह से आधार बनाने की कोशिश है, या कम से कम वाटर टेस्ट करने की कोशिश तो है कि इसके बाद क्या होता है। और ममता को भी ये पता है कि क्या हो रहा है, तो वो भी चैलेंज देके देख रही है और कह रही है कि यहाँ हो जाएगा। राहुल गांधी ने नहीं कहा क्या चुनाव के समय, क्या कहा, अगर हम हार गए तो आग लग जाएगी, जल जाएगा। तो जब आदमी डर में होता है तभी कहता है कि जयराम रमेश ने एक दिन पहले, अखिलेश ने एक दिन पहले, ये तो डीएम का चुनाव है कि ईवीएम का चुनाव है, उन्होंने कहा 150 डीएम को कॉल कर दिया, आज तक डेटा नहीं दिया उन्होंने। उनसे कहा था 7 दिन में आप डेटा दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। तो ये जो सिग्नल होते हैं ना कि पहले से ऐसा बना दो, अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास दूसरा विकल्प है और मैं अपने फोर्स को लगा दूंगी। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड से वाटर टेस्ट करने की कवायद शुरू हो गई है, इधर राष्ट्रपति के द्वारा और उधर ममता जी ने अपने भाषण। लाइटर आजकल तो कुछ बीजेपी के समर्थक ही कहने लगे, अरे मोदी जी 10 साल से तोहमत लेके जी रहे हो, डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर, एक बार दिखाई दो। 10 साल से सुन रहे हैं उसमें जो देवेंद्र ने कहा, डिक्टेटर है, जो देवेंद्र ने कहा, जो टेस्ट है कि कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में क्या वाटर, नॉट ओनली कोर्ट, मैं इनके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब चाहता हूं प्रदीप जी। क्या करेंगे, कोर्ट ने रोक दिया, मान लीजिए कोर्ट ने भी, चलिए कोर्ट ने भी कहा कुछ नहीं किया, फिर चुनाव होगा, फिर हारोगे भाई तो आप सरकार छोड़ दीजिए, संसद बंद कर दीजिए। 20 ऐसे कानून हैं जो आपने संसद में पास कराए। एनजेएसी का एक्ट आपने सर्वसम्मति से संसद से पास हुआ, कोर्ट ने रोक दिया, तो क्या आप कानून बनाना बंद कर देंगे कि ये कोर्ट रोक सकता है? वो रिस्क तो हमेशा जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसको लेना ही पड़ेगा। आप अपनी तैयारी से जाइए, कोर्ट क्या करेगा ये कोर्ट तय करेगा, कोर्ट के बिहाफ पे भी आप पहले से ही तय करके नहीं बैठ सकते। मुझे बताइए, मैं आपको इतने सालों से जानता हूं, आप हमेशा बहुत सेंटर्ड बात करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैंने आपको कभी भावावेश में आते नहीं देखा, मैंने आपको कभी इमोशनली चार्ज होकर कोई बात करते नहीं देखा। जब बंगाल की बात होती है तो ऐसा क्यों करते हैं आप? जिस तरह से बंगाल में जो हो रहा है, अगर आप याद कीजिए 1946, अगर आपने उस समय की घटनाएं, उस समय के माहौल के बारे में पढ़ा हो, तो आपको लगेगा कि जैसे एक्शन रिप्ले हो रहा है, डायरेक्ट एक्शन। इसलिए डर लगता है, चिंता होती है। और उसको जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, या तो साइलेंट या वोकल, आप देखिए इतना कुछ हो रहा है बंगाल में, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है? राष्ट्रपति जिस पर कह रही है एनएफ इज एनएफ, उस पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बोली है इसके बीजेपी के अलावा? क्यों चुप है? सबकी बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, वहां सीपीएम और कांग्रेस की तो कोई हैसियत ही नहीं बची है। सत्ता में अभी 10, 20, 25 साल आने की उनकी उम्मीद नहीं है, तो उनको क्या खोने का डर है? तो जाहिर है कि वो जो ममता बनर्जी कर रही हैं उसका एक स्तर पर समर्थन करते हैं। जो घुसपैठ हुई है वो किसके जमाने में हुई है भाई? उसकी संख्या जो है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक बताई जाती है बांग्लादेशी घुसपैठियों की। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि इनको बाहर निकालना चाहिए।